अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की चार निशानियाँ हैं। फिर उसकी वजाहत फरमाई वन बाई वन कौन कौन सी हैं। नंबर एक है कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। उसकी जो है ना बातचीत में उसके मामलात के अंदर झूठ बहुत ज़्यादा होता है। वो बात बात पे, चाहे वो कोई अहम बात हो, चाहे वो नॉर्मल बात हो, चाहे कोई जो है ना ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर आकर किसी के साथ कारोबारी लेन देन हो, किसी के साथ वैसे बातचीत हो, तो उसमें वो झूठ को शामिल कर लेता है। जब वो झूठ बोलता है तो लोगों के अंदर उसका एतबार भी नहीं रहता कि ये बंदा तो झूठा है, पता नहीं यार उसने ये बात की है। अपनी बात के ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। कारोबारी मामलात में भी अगर आप किसी के साथ झूठ से काम लेते हैं तो फिर लोग आप पे एतबार करना छोड़ देते हैं। वैसे रिश्तेदारी मामलात के अंदर भी, आम रूटीन की गुफ्तगू के अंदर भी, जब बंदा अपनी बात पे कायम नहीं रह सकता, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके ऊपर लोग एतबार करना छोड़ देते हैं। तो हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिक की निशानियाँ बताई हैं उनमें से पहली निशानी झूठ बोलने की है। तो इससे बचना चाहिए ताकि मुआशरे के अंदर आपकी इज़्ज़त हो और एतबारी आ जाए। दूसरे नंबर पर हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो वादा करता है तो वो पूरा नहीं करता। तो मुनाफिक की दूसरी निशानी ये है कि वो वादों को तोड़ देता है। अगर उसने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की है, किसी के साथ कोई कारोबारी हवाले से या किसी और मामलात में वादा किया हुआ है, तो वो उसको वादा खिलाफ़ी करने में उसको किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होती। और वो बहुत सारे लोगों के साथ वादा खिलाफ़ी कर चुका होता है, पैसे के लेन देन में भी कर चुका होता है और बहुत सारे मामलात के अंदर भी वादा खिलाफ़ी कर लेता है। तो ये जो है ना नामुनासिब बात है। आप किसी के साथ भी वादा कर लें तो आप अपने वादे के ऊपर पूरा उतरें। एक शख्स, वाक़या बहुत मशहूर है, मुख्तसरन बता रहा हूँ। एक शख्स ने हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हुज़ूर आप यहाँ पर रुकिए और मैं अभी आया। तो वो कोई चीज़ उसने हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी थी, वो गया और भूल गया। तो 3 दिन बाद वो बाई चांस उधर से गुजरा तो हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पर खड़े हुए थे। तो वो जब उसने हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बड़ा परेशान हुआ और बड़ा शर्मिंदा भी हुआ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ इतना कहा कि यार आपने मुझे काफ़ी तकलीफ़ में डाल दिया कि मैं 3 दिन से आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये देखिए कि हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमारे लिए एक लेसन है, एक सबक है कि जब आप किसी के साथ वादा कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, तो उसके ऊपर आप पूरा उतरें। अगली जो बात इरशाद फरमाई है हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसके अंदर वो ख़यानत करता है। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, अमानत में ख़यानत करता है। और अमानत में ख़यानत आप उसके पास कोई रकम भी रख लें, उसमें भी कर देगा। आपके अल्लाह ना करे कोई मजबूरी के आलम में आप उसके पास कोई चीज़ गिरवी रख देते हैं तो उसमें भी वो जो है ना ख़यानत कर देगा। अगर आप उसके नाम कोई प्रॉपर्टी कर देते हैं मजबूरी के तहत तो उसमें भी ख़यानत करेगा। अगर आप उसको कोई राज की बात बता देते हैं तो उसमें भी ख़यानत करेगा। तो ये मुनाफ़िक की तीसरी निशानी है कि वो अमानत में ख़यानत करता है। हम अपनी ज़िंदगी के मामलात में चेक करें, हम अपनी जो है ना गिरबान के अंदर झांकें कि इन चीज़ों में से हमारे अंदर अगर कोई चीज़ है, कोई ख़राबी है, ये रूहानी ख़राबियाँ हैं और ये इन ख़राबियों को अपने अंदर से ख़त्म करें ताकि हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक अपने आप को मुनाफ़िक में लिस्ट में शामिल न करें। अगली बात आपने हुज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाई है वो ये है कि जब उसकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो वो लड़ाई के दौरान गाली गलौज करता है। वो लड़ाई के दरमियान दूसरों को इतना ज़लील करके रख देता है कि वो जो है ना उसकी इज़्ज़त नफ्स ख़राब हो जाती है, उसकी इज़्ज़त पे को जो है ना तार तार करके रख देता है। ये मुनाफिक की चौथी निशानी है। तो आप और हम गौर करें कि जब हम किसी के साथ सिला रहमी से पेश आ रहे होते हैं, किसी के साथ हमारे मामलात दुरुस्त समत में चल रहे होते हैं, तो फिर तो हम बड़े खुश अखलाक होते हैं, एक दूसरे के साथ मामलात ठीक चल रहे होते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कहीं पे कोई अनबन आ जाए तो उसमें जो है ना ज़बान दराजी से बचना चाहिए। और जब आपको किसी से खुशी मिल रही हो तो आप उसके साथ अच्छे अंदाज में पेश आ रहे हैं, तो अगर किसी से कोई थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंच गई है तो आप कम अज़ कम
اس کو گالی گلوچ سے جو ہے نا اجتناب کریں، کیونکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غصے کے عالم میں، لڑائی کے دوران جو ہے نا اپنے ہی مسلمان بھائی کو گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو، آقا کریم علیہ السلام کی صورت پاک کو اور سیرت پاک کو اپنائیے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجیے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔